नहीं, देखिए माफी तो मांगनी ही थी, क्योंकि वो भी इस बात को समझ रहे थे कि जिस चीज को लेकर जिद कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। और कोई भी तनिक भी अगर सनातनी होगा, उसके अंदर सनातन धर्म के थोड़ा सा भी अगर जो ज्ञान होगा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, जब गलती किया तो उसको वो कर लो, उसको जो है स्वीकार करो। और लेकिन जितना लंबा खींचा ये बड़ा पीड़ादायक था। हमारी हिंदू महासभा, संत महासभा भी ने भी इसका विरोध दर्ज किया था हमारी टीम के लोगों ने। और कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी एक प्रवचन करता या धर्म गुरु कोई अगर इस तरह के नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो ये समाज में गलत संदेश जाता है, क्योंकि समाज तो धर्म गुरुओं से ही सीखता है ना। धर्म गुरु तो उसके समाज के एक आईना है, समाज के मार्गदर्शक है। अगर मार्गदर्शक ही जो है कहीं ना कहीं भटक जाए, तो फिर समाज का क्या होगा। तो ये बहुत ही ठीक बात नहीं थी, इस प्रकार से इतने लंबे खींचना। और इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ संतों की गरिमा को भी ठेस पहुंच रहा है, हिंदू सनातन के भी ठेस पहुंच रहा है। जब तो ये ठीक बात नहीं। आप देखो, ऐसे ही बिल्कुल चक्रपाणी जी, जैसे दो संतों के अलग अलग विचार होते हैं, उससे समाज में एक मैसेज ये भी जाता है कि धर्म एक ही है, संस्कृति एक ही है, लेकिन संतों के विचार दो अलग कैसे हो सकते हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ। और बीच में देखा यह भी गया कि जो है जो ब्रजवासी संत हैं, उनके जो चाहने वाले, उनके भक्त हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज की बात करें या फिर और संत की बात करें, उनके चाहने वाले, उनके भक्त और प्रदीप मिश्रा के भक्त आपस में टकराने को लगे थे। देखिए, आपको बताना चाहते हुए, हमारे यहाँ हिंदू सनातन में 13 अखाड़े हैं, 127 संप्रदाय है। मत मतांतर अलग अलग होते हैं। इसमें कोई एक ईश्वर को मानता है, कोई दिव्य ईश्वर को मानता है, कोई बहु ईश्वर को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है। वो मानना अपनी अपनी है। और कई क्या है कि लेकिन हमारे यहाँ शस्त्रार्थ का विधान है। आपको अगर जो राधे रानी पे कुछ अगर जो इस प्रकार की कोई चीजें कंफ्यूजन हो रही है, तो आप वहाँ पे शस्त्रार्थ करो ना। आप जाओ, अपने प्रमाण लेकर के बैठो। हम तो कहते हैं कि कौन सही है नहीं देखते, क्या सही है ये देखते हैं, और वो सब साक्ष्य प्रमाण। लेकिन जब बेवजह आप विवाद बनाने के लिए, दूसरे की भावना आहत करने के लिए किसी को कुछ बोलो, तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मिश्रा जी ने चलिए समय रहते माफी मांग लिया, लेकिन बड़ा विलंब किया। और हमें लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं दोबारा होनी चाहिए। हर धर्म गुरु को, हर धार्मिक जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, इससे जो है सीख लेने की आवश्यकता है। ये ठीक बात नहीं थी, हम इसको सही नहीं मानते हैं। बाकी चलिए जो अच्छा रफ्ता। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो